और मैं उसके पहले चाहूंगा कि जरा आपदा मंत्री यशपाल आर्या साहब का फोन लगाया जाए। ये सवाल मैं यशपाल आर्या साहब से खुद पूछना चाहता हूं और हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, यशपाल आर्या जी राजनीतिक आपदा मंत्री हैं क्या? ना अग्रवाल साहब, आप जवाब सोच लीजिए। हमारे सहयोगी आपदा मंत्री यशपाल आर्या साहब को भी फोन लगा रहे हैं और आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी आपके मित्र भी हैं और गंगा बचाओ आंदोलन समिति जो है उसके अध्यक्ष भी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, ना बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं, ना सरकार सरकारी चोंचलों के अलावा कहीं नजर आ रही है। लोग वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। आम जनता बाबा केदारनाथ के दर्शन करने देवभूमि उत्तराखंड गई थी। आम जनता की लाशों पर खड़े होकर सियासत भी हो रही है और मुनाफाखोरी भी हो रही है। यह देवभूमि का हाल है। देखिए, पहले तो बहुत दुखद घटना हुई, इससे मैं जितना भी हृदय विदारक घटना है, लेकिन आपका जो ये कार्यक्रम है और जो मैं अमिताभ जी को अभी सुन रहा था उसमें मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ। एक तो सरकार नाम की कोई चीज वहां रह नहीं गई है और सरकार को मालूम होता है कि हजारों यात्री आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और पहाड़ का जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें कैसे कैसे वो बेचारे अपने यात्रा के लिए आते हैं। उनकी सुविधाओं के लिए कोई तैयारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। ये बहुत ही बड़ा खेद का विषय है और हम इसी मुद्दे पर केंद्रित रहेंगे आज, प्लीज। हाँ, और हमारा एक दुर्भाग्य और है कि कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं, ये जो मुस्लिम्स के जो धार्मिक आयोजन होते हैं, ये यात्राएं होती हैं, उसको भी पॉलिटिकल एंगल से, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, या देश के अंदर जो सरकारें हैं ये कांग्रेस की जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर चलती हैं, ये सब हिंदू धर्म की यात्राओं में उतना गंभीरता नहीं बरतते हैं। इसको भी राजनीति के दृष्टिकोण से देखते हैं। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के बाद आचार्य जी, आज हम आचार्य जी, मैं आपसे पूरी विनम्रता से एक ही चीज कह रहा हूं कि आज कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सिस्टम हो, वो मौत पर मुनाफाखोरी को अगर इजाजत देता है तो वो सिस्टम को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए, उस सिस्टम को तार तार कर देना चाहिए। आज हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है। ठीक है, मैं इस पर यह कहना चाह रहा हूं कि एक तो तैयारियां जो हैं सरकार की तरफ से, जब पहले से घोषित है कि केदारनाथ का द्वार कब खुलेगा, कपाट खुलेगा, बद्रीनाथ जी का कब खुलेगा, गंगोत्री का कब खुलेगा, तो सरकार को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा, वहाँ सड़कों का बुरा हाल है। इसमें आचार्य जी का कोई हिडन एजेंडा नजर आ रहा है? नहीं, एजेंडा हम लोगों के कुछ नहीं है, लेकिन सवाल नहीं आचार्य जी, मैं फिर नमन कर रहा हूँ, 1001 बार नमन करता हूँ। ये आपका हिडन एजेंडा है। आप आचार्य जी कोई और चलिए आचार्य जी, चर्चा का वक्त हमारे पास कम पड़ रहा है। काफी देर से हम आपका फोन ट्राई कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार के बाद कृष्णम जी, बीजेपी की सरकार रही, वहाँ प्रमोद जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। काफी देर से हम आपका फोन ट्राई कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली फोन बहुत देर बाद लग पाया, इसलिए हम आपसे बहुत लंबी चर्चा कर पाने में असमर्थता जता रहे हैं। आगे आने वाले बुलेटिन में आपसे लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अविकल तपलियाल, चर्चा को वाइंड अप करने का वक्त हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जो है इसमें एक फाइनल रिमार्क्स दें और हमारे मेहमानों को और सरकारों को और व्यवस्था को आईना दिखाएं जरा। देखिए अतुल भाई, ये जो पूरा अभी 5 दिन की जो कवायद हुई, इसमें ये साफ हो गया कि राज्य सरकार कहीं नहीं है। डीएम कहाँ काम कर रहे हैं, एसडीएम कहाँ काम कर रहे हैं, तहसीलदार कहाँ है, इनके जो खंड विकास अधिकारी होते हैं। थोड़ा सा एड ऑन करूंगा आपकी बात में। आप चूंकि देहरादून में बैठे हैं इसलिए आपको सरकार नजर नहीं आ रही होगी। मैं दिल्ली में बैठा हूं इसलिए मुझे पूरी सरकार उत्तराखंड की दिल्ली में नजर आ रही है। आप कह रहे हैं सरकार कहीं नहीं है, मुझे सरकार दिल्ली में नजर आ रही है। और उत्तराखंड की और उत्तराखंड की यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। पिछले वर्ष आपदा आई थी तो मुझे सरकार ओलंपिक में गोल्ड मेडल का जुगाड़ करती नजर आई थी, और आज ये वाली भी सरकार 22 तारीख से दौरे पर जाती नजर आती अगर आपदा पहले ना आ जाती। अब आप कंटिन्यू कीजिए। अतुल जी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सरकार के वहां दर्शन होते हैं। पिछली बार 365 दिन में केवल 80 दिन हमें दर्शन हुए, बाकी दिन आपको। आप सौभाग्यशाली है कि आप दिल्ली में दर्शन कर। ना ऐसा सौभाग्य देवभूमि में ही रहे तो बेहतर। हम ऐसे सौभाग्यशाली नहीं होना चाहते भाई साहब।
हम आपसे छीनना चाहते हैं ये सौभाग्य कि ये सौभाग्य हमारा है और हमें ही मिले, इसमें हमारा ही हक है इस सरकार पे। तो जो स्थिति इस समय दिख रही है कि तहसीलदार नहीं, नायब तहसीलदार नहीं, पटवारी नहीं, खंड विकास अधिकारी नहीं, और पूरी सरकार इस समय लुंज-पुंज स्थिति में है। जो सहायता दिख रही है वो आरबी और आईटीबीपी की दिख रही है, ये आप लोगों ने अपने विजुअल्स में देख लिया है। और जहां तक नेताओं की बात है, आप कह रहे थे पर्यटन मंत्री कहाँ है, पर्यटन मंत्री आज उड़ी देहरादून से और 2-3 घंटे उधर रही और फिर 4 बजे यहां पहुंच गए। सारे मंत्री उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं उड़ रहे, बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, हृदय से बहुत परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान हो गए हैं, लेकिन रात वो देहरादून में राजधानी में बिता रहे हैं। इनको स्थिति यह है कि ये कैंप करें क्षेत्रों में जाके, और ये कैंप करेंगे तो आपकी सरकारी मशीनरी भी चलेगी। सरकारी मशीनरी इसलिए नहीं चल रही कि वो देख रही मंत्री जी आए और ऊपर उड़ के भाई वापस चला जा रहा है। सहने की आदत नहीं है ना, तो कैंप क्यों सहें? अविकल थपलियाल पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, ये इंदिरा जी की कांग्रेस है। बेलछी में जहां कोई रास्ता नहीं था, न स्कूटर जाए, न जीप जाए, न साइकिल जाए, जवाहरलाल की बेटी हाथी पर बैठ के गई थी, हरिजनों की हत्या हुई थी। ये सुरेंद्र अग्रवाल जी की पार्टी इंदिरा गांधी की पार्टी है, नाम की, केवल नाम की। आपदा, मुझे शर्म आती है। लोग मर रहे हैं, आप देहरादून में सोना चाहते हैं, देहरादून में ही चुनाव लड़ लीजिए, फिर वोट मांगने क्यों जाते हैं रुद्रप्रयाग? और दिल्ली में पीसी कर लीजिए, काजू किशमिश खाइए, बादाम खाइए, खाइए। एक अतुल जी, एक बात और ऐड करूंगा कि जो सरकारी मशीनरी है जिसपे हम लगातार 1 साल से बोल रहे हैं, इस समय सरकारी मशीनरी की जो दिखना चाहिए था, जो उनकी परीक्षा थी, उसमें वो पूरी तरीके से फेल हुई है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं किन अधिकारियों पर भरोसा कर रहे हैं, कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी के पर कितनी बरस रही थी शैला रानी रावत। राजेंद्र भंडारी आज बरसे हैं, शैला रानी रावत चीफ सेक्रेटरी में बरस रही थी और कह रही थी आप बताइए, आप बताइए। हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दे रही थी कि बोले यहीं रुको, और समस्या का समाधान। और वो कह रहे थे चीफ सेक्रेटरी की दूसरे अधिकारी से बात करिए आप। तो आप देखिए नौकरशाही में इस समय जबरदस्त विभाजन हो रखा है, और उसका खामियाजा वो जनता वहां भुगत रही है। उसका खामियाजा रुद्रप्रयाग के डीएम ने भुगता कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग करी अधिकारी से, अधिकारी उन्होंने रात में डांटा और उनकी तबियत हो गई खराब, दूसरा डीएम भेजना पड़ा। तो नौकरशाही का मनोबल भी देहरादून में बैठे अधिकारी गिरा रहे हैं, जबकि इस समय उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत थी। एक बात और मैं ऐड करूंगा कि ऐन मौके पर जो चार पुलिस रेंज थी अमिताभ जी, हमारी 4 पुलिस रेंज हमने इसलिए बनाई थी कि सीमांत इलाका है, आपदा भी आती है, उससे कैसे निपटे, उसको इन्होंने 2 कर दिया। ना इन्होंने नहीं, अरे इनका तो केवल चेहरा सामने आया, आरोप ये लगे कि खनन माफियाओं ने 2 रेंज खा ली। जी, जो भी बड़ा कारण रहा हो, जो भी पर्दे के पीछे कारण रहा हो, उसके कारण 2 कर दी। अगर ये 4 रहती तो पुलिस कर्मी भी हमारे इस समय उत्साहित होते, उनको भी एक दिशा देने वाला होता। ये सारे काम ऐसे सरकार में हुए कि वो उत्तराखंड की पुलिस व्यवस्था का मनोबल तोड़ने के लिए भी हुए हैं। तो इस दिशा में भी इस समय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि उनका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन कहना चाह रहे हैं। जी सुरेश जी, बहुत संक्षेप में कहिएगा प्लीज। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूं कि मौसम विभाग ने 25 तारीख के बाद फिर जो है कि चेतावनी दे दी है कि भाई उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है, भूस्खलन होने की संभावना है, क्योंकि हमारे सैटेलाइट के थ्रू पूरे प्रदेश के वो स्थान चिन्हित हैं जहां पर कोई ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो मैं अभी तुरंत जो है कि जो चीज हुई है उसको तुरंत ठीक किया जाए, और जो चीज होने वाली है उसके लिए जो है कि सरकार को सतर्क रहना चाहिए। अगर उत्तराखंड की सरकार इसको करने में नाकाम है तो दिल्ली सरकार को इसको टेक ऑफ करना चाहिए। नहीं, सुनिए, यशपाल आर्या साहब कह चुके हैं कि ऐसी चेतावनी तो रोज दी जाती है, हम किन किन चेतावनियों पर गौर करें, वो कह चुके हैं ये बात, तो आप परेशान ना होइए इसमें। यशपाल आर्या साहब कह चुके हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। हम हरीश धामी की चेतावनी पे गौर करते हैं, मौसम विभाग की नहीं। और मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी की चेतावनी पर। और दूसरी बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो केदारनाथ जी की घटना हुई है, उस घटना के पीछे जो बड़ा कारण ये रहा, जो ज्यादा क्राउड वहां पर हो गया था, क्योंकि वहां के जो मंदिर कमेटी थी उसने स्ट्राइक कर दी थी, और स्ट्राइक इस बात के लिए की थी कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने चाहिए, यहाँ रोड बननी चाहिए, इसको लेकर के स्ट्राइक की थी। और प्रशासन ने कोई वार्ता करना भी उसके लिए संभव नहीं समझा, जिस कारण 2 दिन से श्रद्धालु बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर एकत्रित हो गए थे। अगर वो शायद प्रशासन नीचे उनको रोक लिया होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अग्रवाल साहब फाइनल कमेंट। अग्रवाल साहब फाइनल कमेंट। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सरकार संज्ञान लेगी, इसके अलावा कुछ? अतुल जी, ये मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे आप, मुझे लगता है। अतुल जी, पानी परात को हाथ छुएनी, नैनन के जल सो पग ढोए। मैं इन भावनाओं के साथ अपनी बात व्यक्त कर रहा हूं
कि मैं मुंह से क्या कहूं, मैं नैनन के जल से आपके पग धो रहा हूं। इसका भावार्थ मैं समझता हूं अच्छी तरह आप तक पहुंच रहा होगा मेरी भावनाएं, और मेरी भावनाएं आप समझने का प्रयास करें। भाई साहब, मैं जब आपसे बात करता हूं तब मैं दिल को बहुत समझाता हूं कि मैं आपसे तल्ख शब्दों का इस्तेमाल ना करूंगा, लेकिन मन नहीं मानता। जब लोगों को टीवी पर रोते हुए देखता हूं ना, तब खुद भी रोता हूं, और फिर उस झुंझलाहट में अपने शब्दों को तल्ख करके जब मैं आपसे बात करता हूं, और जब आप ये द्रवित स्वरूप अपना दिखाते हैं, तो मुझे लगता है ना मुझे लगता है, भाई साहब सुन तो लीजिए, भाई साहब सुन तो लीजिए, तब मुझे लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस को एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसे हर मुसीबत का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अतुल जी, एक सेकंड, मैंने सिर्फ इतना व्यक्त किया कि मैं मुंह से नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी आंखों से मैं जो कह रहा हूं वो समझने का प्रयास करें। मैं समझ रहा हूं, सिर्फ इतना बोला। अग्रवाल साहब, मैं साधुवाद देते हुए समझ रहा हूं, और अग्रवाल साहब, इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के पास सुरेंद्र अग्रवाल नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हर मुसीबत में, हर फ्लड में, हर आपदा में आगे ठोक दो मीडिया कैमरों के सामने, और दिल्ली में बैठ के काजू किशमिश मलाई बादाम खाओ। धन्यवाद आप। ये चिंता की बात है। मैं क्या करूं जब मैं टीवी में लोगों को रोते हुए देखता हूं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। मेरा भी इस वक्त प्लान था केदारनाथ जी की यात्रा करने का, दर्शन करने का अपने परिवार के साथ। आज हो सकता है हम भी आपके बीच में ना होते। जब उस कल्पना को मैं देखता हूं, जो लोग रो रहे हैं उसकी जगह मैं अपने आप को रख के देखता हूं, तो मुझे भी रोना आता है। ये जो मेरे भीतर का क्रंदन है ना, ये गुस्सा और तलखी बनकर सामने आता है और जवाब नहीं मिलता। कमोवेश यही हालात, यही भावना उन लोगों की भी है अग्रवाल साहब जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। आपदा मंत्रालय क्या करता रहा, सरकार क्या करती रही, ये सरकार किसकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो 2014 लोकसभा चुनावों में ये बताएगी कि सरकार किसकी है और किसके लिए है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, उससे पहले पंचायत चुनाव है। एक बात कहूंगा, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि ऐसे आपदा के समय राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात के विरुद्ध हूं। राजनीतिक व्यवस्था से जब सरकार, राजनीतिक व्यवस्था के गर्भ से जब सरकार निकलती है, तो बिना राजनीतिक बात किए कैसे बात हो सकती है? सब कुछ तो सरकार के हाथ में, और सरकार पर टिप्पणी होगी तो राजनीतिक होगी। तो राजनीति से निरपेक्ष तो फिर बात नहीं हो सकती। निराकार पूजा नहीं हो सकती ना केदारनाथ में, वहां तो भगवान शिव है। तो जहां सरकार है वहां राजनीति पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, सुरेश जोशी जी ने एक बात कही, उस सूत्र को अगर मैं पकड़ूं कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 25 के बाद से फिर भारी वर्षा का संकट पैदा हो सकता है सूबे में। सुरेंद्र भाई, जो हो गया सो हो गया। हालांकि उसमें तंत्र की अकर्मण्यता, उपेक्षा का भाव, मक्कारी, धूर्तता सब समाहित है। जो हुआ उसमें भी, इसका मैंने बताया, क्योंकि उत्तर मुझे 3 दिन से कोई नेता मंत्री दे नहीं पा रहा कि मॉक ड्रिल क्यों नहीं हुई, पैसा कहां गया, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, कोई उत्तर नहीं। अगर पूरी और आलू की सब्जी प्रणब पांड्या भिजवा रहे हैं तो वो जो आपदा का पैसा है वो कहां जा रहा है, यही तो सवाल है। खैर छोड़िए, ये आज नहीं पूछूंगा, ये आज पूछना ठीक नहीं, बाद में हिसाब करेंगे अपन कागज लेकर। लेकिन ये सवाल, ये तो भरोसा दीजिए कि अब जो हो गया था, हम नींद में थे, अब जाग गए हैं। अब पानी बरसेगा तो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लेंगे। अब बोलने की स्थिति में है क्या आप? आपसे मतलब सुरेंद्र अग्रवाल नहीं, क्या वो स्थिति है कि उत्तराखंड के लोगों को आप आश्वस्त कर सके कि निश्चिंत रहिए, आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हम हैं, हम गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाएंगे, ऐसा कहने की स्थिति में है? अब बाबू चपरासी, पटवारी, सिपाही, दरोगा, एडी, एसपी, डीएम सब मुस्तैद हो गए। अब पानी बरसेगा तो ऐसा तांडव तो नहीं होगा ना उत्तराखंड में। आप कहने की स्थिति में हैं क्या? अगर हैं तो आज भी आपको नमन, जो हुआ उसको छोड़िए। और अगर ऐसा आज भी कहने की स्थिति में नहीं है जी, तब तो फिर सोचना होगा, तब सोचना होगा कि इतनी बड़ी आबादी के लोगों को चील कौवे खा जाए। 10,000 आदमी मौत के मुंह में समा गया। अभी तो महामारी का खतरा आएगा, अभी महामारी का खतरा आएगा। लोग मुझे बता रहे हैं कि चील कौवे उनकी लाशों को खा रहे हैं, और हम मूक दर्शक, हम असहाय। क्या
छोड़िए वोट की बात को, छोड़ दें, चुनाव जब होगा तब देखा जाएगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इतनी बद्दुआएं भी इतनी भारी हो जाएंगी कि कोई दुनिया में ऐसा कंधा बना नहीं जो इतनी बद्दुआओं को ढो ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन जो हमारे सत्तानशीन लोग